शिल्पी जी को तो आप गवाते थे अपने स्टूडियो से, क्या सच में विवेक पटेल और शिल्पी राज शादी किए थे? यस या नो में जवाब देखिए, दीजिएगा। शिल्पी जो थी बहुत अच्छी कलाकार है, और हम लोग स्टूडियो तो प्रेम जी मेरा बाद में खुला, और उससे पहले हम लोग पोस्टल पार्क में आर्या रिकॉर्ड्स था, हम थे, आर्या भैया थे, चौहान जी थे, शिल्पी भी थी, सब लोग एक टीम मेंबर थे, हम लोग एक साथ काम करते थे, गाना बजाना होता था, विवेक भी था, मसूरिया भी था उसमें, तो सब लोग था अपना, सब लोग काम उम कर रहा था, एक परिवार की तरह था। और होता है, धीरे धीरे होता है, तो जो होता है सब अच्छा के लिए होता शादी है। हुआ था कोई यानी। सिंगर कैसे कोई कुछ कर पाएगा, लेडीज सिंगर है, वो अकेले कैसे कहाँ जाएगी। हर सिंगर के साथ कोई भी, पटना की जो भी सिंगर है उनका उठा लीजिए आप अपना, देखिए हर किसी के साथ कोई मेल है, या कोई भाई है, या कोई दोस्त है, या किसी का बॉयफ्रेंड है, या किसी का हस्बैंड है, ऐसे कोई ना रोही कोई। और किरण सिंह का मामला देखे होंगे, जिस प्रकार से रोशन रोही ने 2 साल तक उनके साथ रहा लिविंग रिलेशन में, तो किरण सिंह ने उनके घर पर जाकर उनके माता पिता को प्रताड़ित करने का काम की, या फिर जो चीजें थी वो सोशल मीडिया पर सभी लोग देखें। लेकिन अब एक सुपरस्टार शिल्पी राज हैं, और दूसरे तरफ विवेक पटेल दर दर के भटक रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमने उनके पीछे लगभग 15 से 20 लाख रुपया खर्चा किया, और उसके बाद अब वो हमको छोड़कर चली गई है। भोजपुरी इंडस्ट्री का विवाद कभी खत्म नहीं होने वाला है। हम क्यों बोल रहे हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर एक बार फिर से विवेक पटेल और शिल्पी राज का मैटर उभर कर बाहर आ रहा है। जिस प्रकार से विवेक पटेल बताते हैं कि शिल्पी राज मेरी पत्नी रह चुकी हैं, हम उनसे शादी कर चुके हैं, लेकिन विजय चौहान मेरी पत्नी को भटकाकर हमसे दूर करके आज पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। क्या सच्चाई है, सारे चीज को आज आपके बीच रखेंगे। आज हमारे साथ जो शख्स बैठे हैं ये नवनीत सिंह जी हैं, और ये बहुत ही पुराने कलाकार, जब शिल्पी जी का करियर स्टार्ट नहीं हुआ था उस समय से उनको ये जान रहे हैं। कौन लेकर आता था गाने के लिए, गवाने के लिए, इनका प्रेमझिल रिकॉर्डिंग स्टूडियो चलता है, उस समय भी चलता था, तो इनसे सारे सच्चाई के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? जी नमस्कार, सबसे पहले आप गाना इंटरव्यू लेने के लिए बोल रहे थे, और क्या क्या सवाल कर रहे हैं। जो सवाल चल रहा है वो सब हम पूछ रहे हैं। चलिए भैया, स्वागत है आपका भी, कैसे हैं? नमस्ते, बढ़िया। सवाल ये रहेगा कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर अभी चल रहा है विवेक पटेल और शिल्पी राज का मैटर एक बार फिर से उभर के आ रहा है, हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि विवेक पटेल और शिल्पी राज का करियर कैसे स्टार्ट हुआ था और कहाँ से स्टार्ट हुआ था। देखिए, ये मुद्दा जो है पहले भी चल चुका है, बहुत पहले भी ये सब, बहुत सारा ये सब हो गया है, और फिर से एक है यूट्यूबर ही हैं, वो डाले हैं जब से, तब से फिर से ये थोड़ा बहुत सुनक गया है। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि ये सब जैसे ना फैलाया जाए, तभी ठीक है। रहा शिल्पी और विवेक, तो ठीक है, सब लोग अपना मेहनत करता है, सब लोग काम नहीं, करते मेरा सवाल जो है उसका कट टू कट जवाब दीजिए। विवेक पटेल और शिल्पी राज का करियर कब और कहाँ से शुरू हुआ था? हैं। बचपन से वो लोग, हम वही बता रहे हैं कि बचपन से ही थे लोग, सब लोग सपोर्ट करता है, हम लोग भी सपोर्ट किए हैं। अब रहा बिछड़ने और छूटने का सवाल, तो देखिए, जिसके साथ अगर आपको हमारे साथ रहना है, अगर मन मिल रहा है तो ठीक है, हम आपके साथ हैं, मन नहीं मिल रहा है तो नहीं है। तो हर किसी का अपना अपना लाइफ होता है। नहीं, मेरा सवाल कुछ और है, आप जवाब कुछ और दे रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि कब और कैसे शुरुआत हुआ था, क्योंकि उस कड़ी में आप जुड़े हुए हैं। मने हमनी जब से जानते नहीं सन, तब आवस रिकॉर्डिंग करवावे, अब ओकरा पहलहू से, बहुत पहले से ही लोग साथे वाला। मतलब कि बहुत पहले से साथ में विवेक पटेल और शिल्पी राज जी थे। तो अकेला कोई सिंगर कैसे कोई कुछ कर पाएगा, लेडीज सिंगर है, वो अकेले कैसे कहाँ जाएगी। हर सिंगर के साथ कोई भी, पटना की जो भी सिंगर है उनका उठा लीजिए आप अपना, देखिए हर किसी के साथ कोई मेल है, या कोई भाई है, या कोई दोस्त है, या किसी का बॉयफ्रेंड है, या किसी का हस्बैंड है, ऐसे कोई ना कोई तो रहता ही। अच्छा, इसमें कितना सच्चाई है कि जैसे शिल्पी राज का गाना बजा, वैसे विजय चौहान जी ने उनको तोड़ना शुरू कर दिया? अब देखिए, कौन तोड़ा क्या तोड़ा, अब ये सब अंदरूनी बात है, ऐसा नहीं है कि मेरे सामने कोई ये सब छोड़िए, हटाइए, जो हो गया सो हो गया। नहीं, देखिए, हटाने का तो हटा ही देंगे हम लोग। हम लोगों का सवाल इसलिए है कि जब लड़कियां किसी चीज को लेकर आती हैं तो उसको पूरा बढ़िया से छिया लेदर किया जाता है।
अभी आप हाल फिलहाल में रोशन रोही और किरण सिंह का मामला देखे होंगे। जिस प्रकार से रोशन रोही ने 2 साल तक उनके साथ रहा लिविंग रिलेशन में, तो किरण सिंह ने उनके घर पर जाकर उनके माता पिता को प्रताड़ित करने का काम की, या फिर जो चीजें थी वो सोशल मीडिया पर सभी लोग देखें। लेकिन अब एक सुपरस्टार शिल्पी राज हैं और दूसरी तरफ विवेक पटेल दर दर के भटक रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि हमने उनके पीछे लगभग 15 से 20 लाख रुपया खर्चा किया और उसके बाद अब वो हमको छोड़कर चली गई है। इसलिए यह सवाल है। देखिए, हम भी वीडियो एक देखे हैं अभी बीना मानवी जी का, और उसमें लग रहा था कि उन लोगों का कुछ ना कुछ सुलझाव होगा, और हमको लग रहा है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। और रहा अब इन दोनों का मैटर, तो मैटर बंद हो गया था, फिर से उलझ गया है मैटर। तो मैटर क्या है, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे, अपना जो भी बात विचार होगा या फोन पे होगा, तो कुछ सोल्यूशन जरूर आएगा। अच्छा, शिल्पी जी को तो आप गवाते थे अपने स्टूडियो से, क्या सच में विवेक पटेल और शिल्पी राज शादी किए थे? यस या नो में जवाब दीजिएगा। शिल्पी जो थी बहुत अच्छी कलाकार है, और हम लोग स्टूडियो थे प्रेम झील मेरा बाद में खुला, और उससे पहले हम लोग पोस्टल पार्क में आर्या रिकॉर्ड्स था, हम थे, आर्या भैया थे, चौहान जी थे, शिल्पी भी थी, सब लोग एक टीम मेंबर थे, हम लोग एक साथ काम करते थे, गाना बजाना होता था, विवेक भी था, मसूरिया भी था उसमें, तो सब लोग था अपना, सब लोग काम उम कर रहा था, एक परिवार की तरह था। और होता है, धीरे धीरे होता है, तो जो होता है सब अच्छा के लिए होता है। शादी हुआ था या नहीं हुआ था? अब ये तो हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि क्यों नहीं बता सकते? अगर कोई कलाकार आपके, आप छोड़िए कलाकार का बात दूर करते हैं, कोई मेंबर अगर मान लीजिए चेरी जी हैं, हम हैं, या फिर संजय जी हैं, आपके पास आते हैं, तो उनके बारे में तो जरूर कुछ ना कुछ पता होगा आपको। शादी भी जैसे होता है, अब आजकल का शादी क्या है, शादी किसको माना, हम भी शादी किए हैं, तो हम लोग घर परिवार के सब लोग जानते हैं शादी किए हैं, तो वैसा कोई चर्चा नहीं था। हाँ, ये था कि भाई साथ में है। लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि घर परिवार, दोनों के घर परिवार के रजामंदी से शादी हुआ था मंदिर में। हुआ होगा, वो बोल रहे हैं तो हुआ होगा। बच क्यों रहे हैं? सच्चाई बताने में क्या प्रॉब्लम है? अरे हम उस समय थे ही नहीं, हम नहीं, तो अभी कैसे अभी आप जस्ट बोले हैं कि हम लोग आप थे, विजय चौहान थे, आर्या भैया थे, शिल्पी राज थी, सभी लोग टीम मेंबर थे, तो फिर बचना क्यों चाहते हैं? बता रहे हैं, हर किसी का अपना अपना लाइफ होता है। शिल्पी राज आज बहुत बड़ी स्टार है, और उसके इसी वजह से नवनीत सिंह डर रहे हैं। डर नहीं रहे हैं, डरेंगे क्या? यही सबसे बड़ा कारण है कि नवनीत सिंह को कभी ना कभी शिल्पी राज के साथ गाना पड़ेगा, इसलिए बच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, पहले भी गाना आया था, अभी भी आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि शिल्पी राज के लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, तो सच्चाई बताने में क्या दिक्कत है? हम नहीं बोल रहे हैं, हम सच्चाई ही बता रहे हैं, और उनके बारे में कुछ बोल देंगे हम उल्टा सीधा, या उनके जीवनी के उल्टा सीधा तो हमने सवाल नहीं किया, हम सिर्फ सीधा सीधा सवाल किया कि आप विवेक पटेल का कैसा बता रहे हैं। सुनिए, कोई भी कलाकार होता है या कोई भी इंसान होता है, अगर मेरे में 10 अच्छाइयां हैं तो एक बुराइयां भी होगी, तो एक बुराई आदमी का 10 वो अच्छाई उसका ढक देती है। तो ऐसा नहीं है कि शिल्पी बहुत अच्छी कलाकार भी है, गलती हर लोगों से होता है, तो भाई बचपना था, गलती हुआ या जो भी हुआ, ये मानते हैं ना कि गलती हुआ था। हाँ ठीक है, गलती हुआ था, भरपाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? एकदम, वही तो हम बोले कि जब आमने सामने बैठेंगे लोग तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। चलिए भैया, जिस प्रकार से भोजपुरी की लड़की हो, मॉडल हो, सिंगर हो, एक्टर हो, तमाम लोग आती हैं, प्यार के पचड़े में पड़ती हैं, फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर ना जाने किस प्रकार से, अभी देख ही रहे होंगे, बहुत सारा मैटर है, गिनवाना शुरू करेंगे तो खत्म नहीं होगा। क्या कहेंगे उन लड़कियों के लिए? अब हम उनके लोग के लिए क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मान लीजिए कुछ आजकल जो जितने भी जैसे लड़के लोग हैं, जितने भी लड़की सिंगर लोग को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे लड़के थी मॉडल है, तो एक दूसरे पे पहले ट्रस्ट होना चाहिए दोनों में। गाना का प्रचार के लिए आप आए थे, प्रचार करेंगे क्या क्या नवनीत जी, प्रचार करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, नहीं पर काम करते हैं आदमी, सबसे सब हम लोग प्रमोट करेंगे, किसी के बारे में गलत भी नहीं बोल सकते हैं। शिल्पी अच्छी लड़की है, तो अभी आज भी जब भी मिलती है बेचारी सम्मान देती है, नमस्कार प्रणाम, तो ये उतनी बड़ी कलाकार हो के इतना करे, ये सबसे बड़ी बात है। और सिर्फ हम ही को और इन्हीं को नहीं, हमको लग रहा है कि जो मिलता है सब लोग यही बोलता है कि अरे यार शिल्पी आई ना, जब सामने सामने मिली तो इससे हो गया। और विवेक भी है वैसा, विवेक भी मिलता उलता नहीं है, लेकिन जब भी फोन करता है बेचारा, अगर बाई चांस कभी कोई काम से कर दिया तो बहुत रिस्पेक्ट देता है। तो अगर ये दोनों हाथ है, चौहान जी का भी कोई जोर नहीं है, उनका भी रिस्पेक्ट, तो सब लोग अपने हैं, हर किसी का अपना अपना मिजाज होता है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ से जब
तलाका तलाकी हो जा रहा है, तो ये सब क्या है? मन मिलेगा तो रहेंगे, नहीं मिलेगा कोई नहीं। लड़का किसी को बनाने के लिए अपना सारा चीज नीलाम कर दिया, अपना माताजी का इलाज तक नहीं कराने पहुंच पाया सही समय पर, नहीं, तो उस ऐसा लड़की नहीं को है। तो होना देखिए, चाहिए था हम ट्रस्ट। बता रहे हैं उस समय शिल्पी भी सपोर्ट की थी विवेक विवेक का, क्योंकि उस समय दोनों साथ में थे लोग। अब जैसे भी रहे लोग, हम रिलेशन नहीं जानते किस रिलेशन से थे, लेकिन साथ में थे तो भाई गहरा ही रिलेशन होगा जो भी होगा। और उस समय जब इनकी मम्मी का तबीयत खराब हुआ था तो शिल्पी गई भी थी वहाँ लखनऊ में, और वहाँ पे होता है, लाइफ है, बहुत कुछ देखने को मिलता है, बहुत कुछ होता है, और जो होता है अच्छा के लिए होता है। हमको लग रहा है कि अगर विवेक के लिए भी हुआ तो कहीं ना कहीं विवेक की अच्छाई के लिए हुआ, और शिल्पी के साथ भी हुआ तो उनके अच्छाई के लिए हुआ। तो जो होता है भगवान जो करते हैं सब अच्छाई के लिए करते हैं। दोनों लोग अपने, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या खुश रहेंगे? हमको नहीं लग रहा है कि खुश रह पाएंगे। लेकिन उनके करियर तो खत्म हो गई। कैरियर खत्म हो गया, कैरियर बन जाएगा फिर भाई, लड़का है, मेहनती इंसान है, हो जाएगा, क्या सोचना है। ये सिर्फ लड़का पे ही क्यों लागू होता है, लड़कियां पर क्यों नहीं लागू होता है कि ठीक है जो होना है हो गया, आप छोड़ो, अब दूसरा लाइफ चालू आप करें। गाना का प्रचार करिए, ठीक है। हाँ, कि जा बेवफा तू तो शादी करतारा, अब पगली के जीवन बर्बादी करतारा, कि बानी मजबूर तू बुझेलू ना, झूठे कहेलू कि आजादी करतारा, जा बेवफा तू तो शादी करतारा, पगली के जीवन बर्बादी करतारा। बहुत प्यारा सॉन्ग है। आप किसको डेडिकेट कर रहे हैं ये गाना? ये गाना हमारे नौजवान भाइयों के लिए है, आपके लिए है। जो आज के समय में दिल टूट आज जाता का है बीएस न्यूज का ताजा खबर, इनकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और एकदम पगला गई है, देखिए, और ये हमको कान में बताए थे कि भैया ऐसा ऐसा बात है, तो हम सोचे कि आज इनके ऊपर एक गाना होगा और इन्हीं के लिए ये गाना गाए हैं। भले ये तो कड़वा सवाल का डर है जो कि अपने गाना के माध्यम से ढक रहे हैं। सच्चाई नहीं बताना चाह रहे थे, क्या बातचीत है क्या नहीं है, लेकिन दबे जुआ में जरूर बता दिए कि क्या सच्चाई था। बाकी इस वीडियो को आप पूरा देखे होंगे तो जरूर आपको पता चल गया होगा कि कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत। लास्ट में चेरी भैया आप ही बता दीजिए। देखिए, इसे बोलना तो ये नहीं है, जैसे दोनों हम लोग दोनों से मिले हैं, दोनों बहुत क्लोजली हम लोग के। तो देखिए, अब दोनों में पहले क्या था, दोनों साथ में हम देखें जितना तक साथ में आना जाना, मेरे पास भी दोनों का रिस्पेक्ट बहुत अलग था। ये तो ठीक है, पटेल जी विवेक जी बहुत उनको मेहनती हेल्प किए थे, ठीक है। किसी को आप हेल्प करते हैं तो अगर कोई अगर जो उसके उसके अंदर में उसका मेहनत उसका लगन अगर नहीं हो तो किसी को हेल्प कीजिएगा, वो नहीं आगे बढ़ पाएगा। तो शिल्पी जी के साथ में मतलब उनके पास वो चीज़ है, उतना ज्ञान है वो चीज़ करने का है। अब बात रह गया अथी दोनों को अथी करने का, दोनों आपस में पहले एक बार मिल लें, बैठ लें, तभी हो सकता है। ऐसे हम लोग किसी को बोलने से कुछ नहीं हो जो पाएगा। होगा आगे अच्छा होगा, देखिएगा जो भी होगा अच्छा होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय दिए आप दोनों आदमी, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।